हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो बैक बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा अभी हमने थर्ड चैप्टर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया है। ठीक है ना, जब हम एडमिशन कर लेंगे, रिटायरमेंट कर लेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ देखते हैं बच्चा कितना पूरा होगा। बंद कर रहा हूँ। वीडियो बनेगी, होमवर्क भी बड़े खाना कह रही है। ठीक है जी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जान इसी चैप्टर पे लगाने वाले लिखा है। आ सकता है या तो पार्टनरशिप या ये नया पार्टनर आएगा तो बेटा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसकी है। तो पार्टनरशिप डीड को प्रेफरेंस दो जैसा लिखा हुआ है वैसा। अगर पार्टनरशिप डीड में ने रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ तो बेटा उसके बाद फिर एक ही on admission old agreement comes and new agreement come into the force। बेटा एडमिशन के टाइम पर पार्टनरशिप मैं बता रहा कुछ और नहीं, पार्टनरशिप डीडी है। कहता हूँ बेटा ठीक है, ड्राइंग्स कर सकते हैं वो नया पार्टनर बनने को क्या देखा पार्टनरशिप खत्म हो गया तो बेटा एग्रीमेंट एग्रीमेंट कुछ नहीं पार्टनर मस्ट गेट पार्टनर बेटा थर्ड और है तो नया मैं कहता हूँ लास्ट ईयर कुछ भी समझ लो 90,000 45
देंगे। हम वन बाय फाइव। मैं कहता हूँ प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे तो बढ़ेगा, नॉर्मली तो बढ़ेगा, ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूँ चलो अगर कोई चेंज नहीं भी हुआ, 90,000 ही प्रॉफिट हो गया, सी को कितना मिला? 1/5। 1/5 मिला ना सी को। 1/5 मतलब 18,000 मिले ना बेटा। पहले ये बताओ ये फ्री फंड के मिले कि नहीं मिले 18,000? वरना ए और बी काम कर रहे थे 90,000, अगर ना आपको एडमिट करते तो आज भी उनको 45 मिलते। अब उनको कितना मिल रहा है बेटा? 36,000 मिल रहा है। आपको नहीं लगता बेटा ए और बी ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया सी के फेवर में? इन्होंने तो छोड़े 9,000 रुपए, तभी तो आपको 18 मिले, वरना 45 इन्हीं के तो थे। तो बेटा इन्होंने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया, पहले तो ये बताओ मेरे को, समझ में आ रही है? सेक्रीफाइस किया इन्होंने। मैं कहता हूं अगर ये बेटा 1 रुपया भी आपको दे रहे हैं, 18,000 तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर ये 1 रुपया भी दे रहे हैं ना इस 90,000 में से आपको, तब भी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि इस 90,000 पे हक इनका है। समझ में आ रही है ना बात? तो बेटा क्योंकि ये दोनों आपके फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए बेटा आपको सी को इनको कोई ना कोई कंपनसेशन देनी बैठती है। ये लिखा हुआ था 4th पॉइंट कि नया पार्टनर कुछ ना कुछ कंपनसेट जरूर करेगा एक्सिस्टिंग पार्टनर को बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस दे मेड इन हिज फेवर। समझ में आई बेटा बात? क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? ठीक है जी। अगला कंसेप्ट सबसे बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये देखो बेटा कंसेप्ट नंबर 21 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ भी नहीं लिखवाया मैंने, ठीक है जी। अब यार ये क्या मुद्दा है, चलो जी बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब नया पार्टनर होगा चेंजेस नहीं होंगे कुछ? बेटा बहुत सारे चेंजेस होंगे अकाउंट्स में। सबसे पहला चेंज ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, और बड़े सारे चेंजेस होंगे। एसेट्स का क्या होगा, लायबिलिटीज का क्या होगा, कैपिटल का क्या होगा, सब बहुत सारे चेंजेस होंगे। हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला चेंज डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होगा। ठीक है जी। तो बेटा पहली चर्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे करते हैं, और उसके बाद बेटा कुछ और एक बात और बाबू देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर मैं कुछ भी लिखवा दूं, एक वर्ड भी लिख दूं, तो बेटा वो वर्ड रटना ही होगा। तो बाबू इसलिए मैं कुछ नहीं लिखता, फिर भी एक बार आप पढ़कर देख लेना ढंग से, अगर आपको लगेगा कि कुछ लिखवाने लायक है तो मैं लिखवा भी दूंगा। शुरू करते हैं, देखते हैं फिर। सामने देखो, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की चर्चा शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, बहुत सारी किताबें या बहुत सारे टीचर ऐसे ही लिखवा देते हैं कंसेप्ट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3 मुद्दे हो सकते हैं, प्रॉमिस शेयर, ऑफिस शेयर, लेट वाला क्वेश्चन। सर देखो कुछ भी बोल रहा हूँ ना मैं, सब रटने वाली कहानी है, ठीक है। तो सर मैंने कुछ नहीं बोलना ना, मैं इस रेशो में एक वर्ड भी लिखने वाला, जो लिखना है सब आप लिखोगे, अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है जी। मैं तो समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, मेरे को तो लगता है अकाउंट सब्जेक्ट समझने का सब्जेक्ट है, तो उसी की कोशिश मेरी जारी रहेगी, ठीक है जी। शुरू करते हैं बेटा सीधा क्वेश्चन से, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं बताया रेशो के बारे में, हम लोग सीधा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बाबू। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिस सीक्वेंस में कराऊंगा, आपने भी उसी सीक्वेंस में करने हैं। चाहे तो अपनी बुक पे लिख लेना, आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा लेक्चर 1, कल जो कराऊंगा लिख लेना लेक्चर 2, सीक्वेंस वही चलना चाहिए, तभी आपको समझ में आ रहा होगा, वरना रटते ही रहोगे। कहता है बेटा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in the profit. अच्छा जी, he takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new PSR. लो जी सामने देखना बेटा,
बाबू कहता है ए और बी पार्टनर है, पुरानी रेशो है 7/5। कहता है सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, जो उसने कैसे लिया? कहता है 1/24 तो ए से लिया और 1/8 बी से लिया। यही बोला ना इसने, ठीक है। 1/24 ए से लिया, 1/8 बी से लिया। बाबू अगर चाहो तो इन दोनों का टोटल करके देख लेना, ये 160 आएगा, ठीक है। अगर मैं अब बताने की कोशिश करूं ये क्वेश्चन है क्या, तो बेटा सबसे पहले ये देखो कि ए का नया शेयर कितना है। मैं ए का नया शेयर निकालना चाहता हूं। अच्छा पहले तो ये बताओ ए का पुराना शेयर कितना था? 7/12। भाई क्या मिलता था ए को पहले? 7/12 मिलता था ना। अब क्या मिलेगा भाई? पहले तेरे को 7/12 मिलता था, तूने सी को दे दिया 1/24, तो 1/24 तेरा हिस्सा कम हो जाएगा ना। सेम वे बेटा बी का नया शेयर कैसे निकलेगा? भाई पहले क्या मिलता था बी तुझे? 5/12। अब तूने क्या किया? 1/8 दे दिया सी को, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो होगा ना बी का नया हिस्सा। पहले क्या मिलता था माइनस, जो अब तूने क्या दे दिया सी को। वो एलसीएम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इट इज 13/24, 24 ही एलसीएम है, 7/24। वो ए का नया शेयर आ गया, बी का नया शेयर आ गया, सी का शेयर कितना है बेटा? सी का शेयर है 1/6। अब देखो बात सुनो बेटा, अगर रेशो को लिखना है तो बेस शुड बी इक्वल। ए और बी का तो बेस इक्वल है 24, इसको भी 24 बना लो। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये 24 हो जाएगा। तो आ गया बेटा आंसर, यानी कि बेटा नई पीएसआर है 13/7 और बेटा 4। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। आज बेटा लगभग 10 क्वेश्चन करने हैं हमने। क्वेश्चन इसी स्पीड पर होंगे, ठीक है ना। पहले मैं ही कर रहा हूं, टेंशन मत लो, फिर आपसे कराएंगे। बाबू थर्ड वन पढ़ना। ABC were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit D as a new partner for 1/8 share in profit. अच्छा जी, which he acquired 1/16 from B, 1/16 from C. ठीक है जी। और बेटा मेरे को कैलकुलेट करना है नया PSR। लो जी सामने देखो जी। बाबू ABC 3 पार्टनर है, 3:1 उनकी पुरानी रेशियो है। कहता है डी एडमिट हुआ 1/8 शेयर के लिए। ये 1/8 किसने दिया? कहता है तो बी ने दिया 1/16 और बेटा एक सी ने दिया 1/16। अगर चाहो तो इनका टोटल करके देख सकते हो, ये 180 आएगा, ठीक है ना जी। ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, रेशियो करते में बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलता जिंदगी में ना, मतलब ज्यादा सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कटवाते हैं। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट मैंने दिया था, मेरा फेवरेट चैप्टर होता था। मतलब एक ऐसा चैप्टर होता था जिसमें मैं टीचर्स की भी बैंड बजाता था, मेरे को इतनी बढ़िया लगती थी, ठीक है ना। एक दिन मैं टेस्ट दे रहा था, मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत आसान है, आओ जी आओ फटाफट से लपेटते हैं। सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए। एक क्वेश्चन में ना आखिरी में आंसर ऐसे बच रहा था, मतलब साइन का कुछ कॉस का फॉर्मूला ऐसे ऐसे आ रही थी वैल्यू, ठीक है ना। अब मानोगे नहीं मैंने इसको क्या लिखा, मैंने कहा 1/2 1/2, अरे 1/4। अरे दिमाग से भी नहीं सोचा, आधा और आधा एक होता है भाई। चल इंसान एलसीएम ले ले तब भी एक आ जाएगा। तो भाई ज्यादा होशियारी ना बहुत मरवाती है, कभी नहीं मैं बोलता ऐसी गलतियों को, क्योंकि बेटा ये जिंदगी भर दिमाग में रह जाती है। 30 में से 29.5 नंबर लाया था मैं इस गलती पर, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ बेटा, ये मत करना कहीं हम सोचो एक अच्छा 116 ये तो आएगा 32, 1/32 बेटा, ये 1/8 ही आएगा, ठीक है जी। समझ में आ रही है बेटा बात? चलो जी करते हैं बेटा। बाबू इस बार क्या ए ने कुछ दिया, बी को कुछ भी नहीं दिया, तो ए का जो पुराना शेयर है वही ए का नया शेयर भी है। बी का पुराना शेयर है 2/6, सी का पुराना शेयर है 1/6, लेकिन बी ने अपने पुराने शेयर में से 1/16 दे दिया डी को, इसने भी 1/16 दे दिया डी को। ऐसे ही हुआ है ना। मैं तो स्टेटमेंट लिखना छोड़ चुका हूं, ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट लिखना छोड़ चुका हूं बेटा। एलसीएम ले लो 48, ठीक है जी। कैलकुलेट तो कर ही लोगे आप, बाकी 13/48, यहां पर भी 48 इज द एलसीएम, 5/48।
कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। डी का शेयर कितना है 1/8, मैं इसको भी 48 बना लू, 6/48, इसको भी बेटा 48 बना ही लो जब सबको बना रहे हो तो 24/48। आंसर आपके सामने होगा 24, 13, 5, 6 डन। समझ में आ रही बेटा बात? चलो जी बढ़ते हैं आगे। फोर्थ वन देखना, धीरे धीरे उठी हरकतें शुरू हो जाएंगी क्वेश्चन की तरफ से, घबराना नहीं है। कहता है भारतीय नाश्ता पार्टनर है पीएसआर 32 है, they admit दिनकर as a partner for 1/5 share in the future profit of the firm which he got equally from Bharti and Asta. Calculate the new PSR. अच्छा जी बाबू, दो पार्टनर हैं भारती और आस्था, पुरानी पीएसआर 32, दिनकर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। कहता है ये 1/5 शेयर आपने भारती और आस्था से इक्वली लिया, ठीक है ना? इक्वली लिया मतलब आधा आधा लिया, ठीक है ना? अब मैं आपको बता देता हूं बच्चे बेवकूफी क्या करते हैं, प्लीज समझ लो इस चीज को अच्छे से। बेटा बच्चे बेवकूफी करते हैं, अच्छा आधा आधा लिया, लो जी 3/5 था भारती का पुराना शेयर, आधा इससे ले लिया, 2/5 था आधा इससे ले लिया। अरे भाई इंसान, मैं कहता हूं जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो ना, सबसे पहले चीजों को ना परसेंटेज में सोचा करो, बहुत स्पीड पर, बहुत स्पीड पर, तो आपको करने में भी मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा। भाई तेरे पास 60% तो खुद शेयर है, तो 50% दे देगा किसी को, और तेरे पास 40% है, 2/5 मतलब 40%, तो 50% दे देगा किसी को, है तो तेरे पास 40। बच्चे यही करके आते हैं। ओ भाई ऑब्वियस सी बात है, इसके शेयर का दिया है आधा आधा, उसका शेयर ही 1/5 है, उसको आधा आधा दिया आपने, ठीक है ना जी? समझ में आ रही है बेटा ये बात? लो जी बाबू, अगर इसके शेयर का आधा दिया है तो बेटा ये इसका शेयर, इसके शेयर का आधा मतलब 1/10 दिया होगा, और ऐसे ही इसके शेयर का आधा ये आस्था ने दिया होगा और ये भारती ने दिया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही बेटा? तो भारती का नया शेयर कितना, पुराना कितना था 3/5, 1/10 आपने दे दिया, इसका शेयर था 2/5, 1/10 आपने दे दिया, एलसीएम निकल जाएगा, अब आंसर आ जाएगा। अब नहीं मैं कर रहा सो पुराने बच्चे कह रहे क्या कर रहे हो ये मजाक? हाँ भाई मजाक ही कर रहे हैं, आज मजाक का दिन है। लो आगे बढ़ो बेटा। कहता है मोहन एंड महेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. Nusrat is admitted as a partner with 1/4 share in profit. Nusrat take his share. नुसरत अंग्रेजी पढ़नी सीखना बेटा। नुसरत एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए। कहता है नुसरत टेक his share from मोहन एंड महेश in the ratio of 2/1. ठीक है, मैंने तो ढंग से पढ़ा, बाकी आपने कितना पढ़ा आपका मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है जी, देख लेते हैं बाबू। मोहन और महेश दो पार्टनर हैं, ठीक है ना जी? पुरानी पीएसआर 3:2 है। नुसरत इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और ये 1/4 शेयर उसने कैसे लिया है? एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लो। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटा नुसरत ने अपना शेयर लिया है मोहन और महेश से इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसने अपना शेयर लिया बेटा, अपना ही शेयर लिया 2:1 में, यानी कि 2/3 मोहन ने दिया और बेटा 1/3 किसने दिया? महेश ने दिया। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं सर, इतना इंग्लिश का रोल रहेगा कि कई बार ये कहेगा कि नुसरत का शेयर ये है, लेकिन ये शेयर उसने कैसे लिया? मोहन के हिस्से का कुछ लिया, कई बार कहेगा महेश के हिस्से का कुछ लिया। तो बेटा अभी तो उसने कह दिया ना नुसरत ने अपने ही शेयर को लिया 2:1 में, कई बार कहेगा इसके हिस्से से लिया, तो ग्रामर का बहुत रोल रहेगा बेटा, ठीक है ना? और मैं लिखवा नहीं सकता भाई ये चीजें, मतलब वो तो रटना है, अगर प्योरली रटवाना होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बेटा बात? अब वो अगर कोई कहे कि मोहन का नया शेयर कितना, भाई पहले क्या मिलता था 3/5, महेश को क्या मिलता था 2/5, आपने कितना कितना दे दिया भाई? 2/12 इसने दे दिया, 1/12 इसने दे दिया, आंसर आपके सामने होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात?
आओ जी एक और चर्चा करते हैं बेटा, एक और कंसेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं। अरे यार मेरे को कंसेप्ट दोबारा लाना पड़ेगा स्क्रीन पर, एक सेकंड राज भाई। बाबू एक और कंसेप्ट है जिसपे मेरी चर्चा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी, ऑल्दो रटेंगे इसमें भी कुछ नहीं। कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कंपल्सरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंपनसेशन पेबल बाय द न्यू पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का एक फॉर्मूला लिखा है, चलो छोड़ो, हमें क्या करना है फॉर्मूला का। बाबू इसने ये बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत क्या है। देखो बेटा, आप ये मानते हो कि नए पार्टनर को पुराने पार्टनर को कुछ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया। अब मैंने एग्जांपल दिया है, 45 हजार आराम से कमा रहे थे तुमने ऐसे 18,000 सामने वाले के लिए छोड़ दिए। सर आपको नहीं लगता कि नया पार्टनर जो सी आया उसको ए और बी को कुछ कंपनसेशन देनी चाहिए? देनी तो चाहिए ना, फ्री में उसने पूरी जिंदगी के लिए 18,000 छोड़ दिया। अब मान लो धंधा यहाँ से 20-30 साल और चल गया तो बेटा बहुत कमाओगे आप ए और बी की वजह से, तो बेटा सी को कुछ तो देना चाहिए। और अगर आपको ये कंपनसेशन निकालनी है बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नहीं निकलेगी। जिस हिसाब से किसी ने सैक्रिफाइस किया होगा उसी हिसाब से तो पैसे दोगे। तो ये जरूरत है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की, ये समझ में आया? ठीक है जी। अब बेटा निकलती कैसे है सब आप सामने देख लो बेटा, मैं कोशिश करता हूं उसी एग्जांपल पे चला जाता हूं, यहीं से सोच लेते हैं, अच्छा सोच लेते हैं। ठीक है जी, यहां से सोचने की कोशिश करते हैं और अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, रेशो निकालना ना बहुत आसान होता अगर सब चीजें परसेंटेज में होती, बहुत आसान होता। ठीक है ना जी। अब आप यहीं से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कितना आसान होता। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी को क्या क्या मिलता है? पहले क्या क्या मिलता था, कितने परसेंट? 50-50 परसेंटेज में सोचना सिखा। और अब क्या मिल रहा है बेटा? 40-40 और बेटा 20। अगर मैं आपसे पूछूं प्लीज समझदार को इशारा काफी कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1 मिनट में आंसर आ सकता कि नहीं? कितना किया? 10%। और बी ने कितना किया? 10%। ये 10-10 आपने सैक्रिफाइस किया तभी तो सी को 20 मिला। ये समझ में आ रहा है? अच्छा आपको बता देता हूं, आपके दिमाग ने भी यही फॉर्मूला बनाया और मैं भी यही फॉर्मूला लिखा रहा हूं। कोई मुझसे पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा जो आपने आपके दिमाग से क्या करा बेटा, सबकॉन्शियस माइंड ने बनाया, मैं भी वही फॉर्मूला बना के दे रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो किया आपने बेटा, फॉर्मूला ही यही है। अब इसे कहते हैं समझना, इसे कहते हैं डेरिवेशन। और जो आप करते हो अगर मैं यही लिखवा दूं तो आप रट के बैठ जाओगे, आपको पूरी जिंदगी नहीं समझ में आएगा कि हुआ क्या। समझ में बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कहां से बना? क्लियर है? पक्की बात? चलो बेटा बढ़ाते हैं बात को आगे। एक सेकंड और, क्या यार लोगों तक बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर मैंने 2, 3, 4, 5 अभी 4 कराए हैं, बस छोड़ दिया, अब 6th छोड़ रहा हूं, 7th पढ़ना। कहते हैं PNQ were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. R was admitted for 1/4 share in the profit of which he took 75% from P, the remaining from Q. Calculate the sacrificing ratio of PNQ. बेटा मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, नई रेशियो चुपचाप से निकालनी पड़ेगी। भाई ओल्ड रेशियो आपके सामने है, न्यू रेशियो होगी तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस नहीं। ठीक है जी, तो नई रेशियो तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन फिर बोल रहा हूं अंग्रेजी ढंग से पढ़ना। ठीक है ना, चाहो तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। पी और क्यू की पुरानी रेशियो है 5:3, यहां से अंग्रेजी का रोल बहुत है। R was admitted for 1/4 share in the profit of which he took 75% from P and the remaining from Q. ठीक है जी, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। इधर देखना बेटा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में डेटा क्या था, देखते हैं क्या पढ़ते हो। कितने रेशियो थी इसकी? 5:3। और नया पार्टनर का नाम एस, बोलो कितनी रेशियो है? 1/4। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखा हुआ था। R was admitted for 1/4 share of which, यानी कि इसके शेयर का of which
it took 75% from Q and P and the remaining from Q। बेटा इसके शेयर का 75% इससे लिया, इसी के शेयर का 25%, रिमेनिंग मतलब कितना बचा, इसके शेयर का 25 है। तो अब ये मत कह देना कि 75% क्यों से लिया, उसके पास है 75, पहले तो यही पता कर लो। 5/8 शेयर है, 5/8 62.5 बैठता है। अब ये कहोगे कि 75% दे दिया उसने, ऐसा होता है क्या? 75 इसने दे दिया, 25 ने दे दिया, मतलब पूरी पार्टनरशिप हम इसके नाम लिख दी तुमने, ऐसा हुआ क्या? ऑफ विच इसके शेयर का 75%, तो इसके शेयर का 75 3/4 लिख लो, 75 मतलब 3/4, और बेटा इसके शेयर का 25 मतलब 1/4। ठीक है जी, यानी कि बेटा P का शेयर कितना होगा भाई, पुराना इतना था 3/16 आपने दे दिया, पुराना आपका Q का इतना था 1/16 आपने दे दिया। एलसीएम देखें, मैं भी एक बात सिखाऊंगा यहाँ पर, आराम से सीखना। अच्छा, R का शेयर कितना 1/4 था, बेस बराबर कर लो, इनका दोनों का 16 है तो आप भी 16 ही कर लो। डन। तो बेटा नई PSR आ गई 754। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा ओल्ड पार्टनर की निकालना, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, नया पार्टनर कभी सैक्रिफाइस नहीं करता। वैसे पहले क्या मिलता था 0, आज 1/4 मिलने लगा, भाई आपने तो गेन ही किया, आप कब से सैक्रिफाइस करने लगे? नया पार्टनर कभी सैक्रिफाइस नहीं करता, सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर ही करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट ही ओल्ड पार्टनर की करनी है। ठीक है जी, बाबू क्या थी आपकी ओल्ड रेशो 5/8, क्यू की 3/8, नई रेशो माइनस कर दो 7/16, 5/16। वैसे समझदार को तो आंसर पता है 3:1 आएगा। ठीक है ना, जिनको नहीं पता 1 मिनट पहले मैं कैलकुलेट कर देता हूं फिर बताऊंगा। बाबू ये देख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आई, बेस बराबर ही रखना है, इसका भी 3/1। ये कैसे आई मैं पहले ही सोच चुका था, ये देखो सर, लेकिन आप पेपर में ना ज्यादा होशियार नहीं बनना, फॉर्मूला ही लगाना है चुपचाप से, मुझे पता है आप वरना एक नंबर दे के आने वाले हो। ठीक है ना, ये देखो मैं यहां से पहले ही सोच चुका था, P ने अपने शेयर में से 3/16 दिया था, Q ने अपने शेयर में से 1/16 दिया था, यहां से पहले ही पता था सैक्रिफाइस कितना है। डबल कंफर्मेशन। ठीक है जी, रटने की चीज ही नहीं होती भाई, है? हाँ वो भी बात है। लो जी, पढ़ना जरा आगे। नेक्स्ट वन कहता है कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ ज्योति। कैलकुलेट द न्यू PSR एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर सब कुछ सामने है, आपके सामने, अगर आप सोच पा रहे हो जरा सा भी। भाई कबीर तेरा पुराना शेयर कितना था 7/10, फरीद तेरा पुराना शेयर कितना था 3/10। कहता है कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, कबीर ने अपने शेयर में से 2/10 दे दिया। ठीक है, एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फरीद ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया। ठीक है, नई PSR आ जाएगी। अच्छा इस बार इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, इस बार ये नहीं बताया कि ज्योति का शेयर कितना है। हर बार पहले बताया था ज्योति का शेयर इतना है, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। भाई नहीं बताया ना, तो जो आपने छोड़ा होगा वही तो मिला होगा ज्योति को। ठीक है ना जी, और आपका शेयर ये LCM क्योंकि सेम ही आने वाला है, तो यानी कि बेटा नई PSR आएगी 523। और रही बात बेटा सैक्रिफाइस की, समझदार हो तो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है सैक्रिफाइस। इसने 2/10 छोड़ा, इसने 1/10, यानी कि सैक्रिफाइस ये है। पर हाँ, क्या पेपर मानेगा इस चीज को? चुपचाप फॉर्मूला लगा के दिखा के आना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। डन डन डन। ठीक है जी, चलो अभी आप देख लेते हैं, आपकी अंग्रेजी टेस्ट होने वाली है। ठीक है जी, अंग्रेजी टेस्ट करते हैं आपकी। बाबू एक बार 11th और 12th क्वेश्चन देख लो,
मैं कराऊंगा नहीं, नई रेशो भी है पुरानी भी है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना सर, सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं उम्मीद करो मुझसे ऐसी, ठीक है। रही बात आपकी अंग्रेजी टेस्ट करने की, क्वेश्चन नंबर 14 टेस्ट कर देगा। पढ़ते हैं गौतम एंड, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना जी, कुछ होमवर्क मिलेगा वो पता लग जाएगा। बाबू कहते हैं गौतम एंड यशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They admitted Asma into partnership. Gautam gave 1/3 of his share, while Yashika gave 1/10 from his share to Asma. Calculate new PSR and the sacrificing ratio. सर एक बार और बस यहां से पढ़ो। Gautam gives 1/3 of his share, अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर में से 1/10, यशिका गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। बेटा टीचर यही लिखवाते हैं, न्यू पीएसआर में 3 मुद्दे हो सकते हैं, ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर। भैया हाथ जुड़े मेरे, मुझे नहीं पता क्या क्या मुद्दे होते हैं भाई, मुझे अंग्रेजी के मुद्दे नहीं पता, ठीक है जी। सर अपने शेयर का 1/3, ऑफिस शेयर का मतलब शायद यही होता है हिंदी में, और यशिका ने क्या दिया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, ठीक है ना जी, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। चलो जी अभी देखते हैं बेटा क्या समझ पाए आप। बेटा गौतम और यशिका 2 पार्टनर है, पुरानी पीएसआर 3:2 है शायद, ठीक है ना। आसमा एंटर हुई है नई पार्टनरशिप में, आसमा का शेयर नहीं बताया, इधर देखना बेटा, गौतम का नया शेयर कितना होगा भाई, पुराना कितना है, ठीक है। ऐसे ही मेरे को यशिका का भी नया शेयर निकालने, मैंने पहले पुराने लिख लिए। कहता है गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर टू आसमा, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 दिया। अभी थोड़ी देर पहले पता क्या हो रहा था, आसमा का शेयर दिया होता था, आसमा के शेयर का 75%, आसमा के शेयर का 2/3, कोई दे रहा है 1/3, कोई और दे रहा है। अब क्या हो रहा है, इसका शेयर ही नहीं दिया, ये अपने शेयर का कोई परसेंटेज दे रहा है, और ये सब अंग्रेजी पे डिपेंड करता है, कोई आपको लिख के नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट बैठेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती यार ये बात, ठीक है ना। गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 दे दिया उसने, एंड यशिका गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/10 दे दिया उसने। टीचर यही लिखवा रहे होते हैं, ऑफ हिज शेयर आया तो ऐसे मल्टीप्लाई कर करके माइनस करना, और फ्रॉम हिज शेयर आया तो डायरेक्टली माइनस करना। हे भगवान, तुम्हारा भगवान भला करे, अकाउंट्स तुमने जिंदगी में समझा दी कर तो, ठीक है जी। 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है जी। और भाई आसमा को मिलेगा क्या, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो आपने छोड़ा हो, इसने क्या छोड़ा 3/15, और इसने क्या छोड़ा बेटा 1/10, ये मिलेगा आसमा को। अब बेटा इन तीनों को सॉल्व कर लेना, पेस बराबर कर लेना, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है बात बाबू। क्वेश्चन का सीक्वेंस ये था 2 3 4 5 मैंने पहले कराए, 6th मैंने छोड़ा, देन 7, देन 8, फिर मैंने 11 12 पढ़ने को दिए थे ना, 11 12, और ये क्वेश्चन 14 है सर, 14 ही होगा यार, 14 है। एक क्वेश्चन मस्ट ट्राई है 17, अगर 17 खुद से हो गया, अगर बाबू इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करके लाना, अगर 17 खुद कर लिया तो मैं मान लूंगा पिछले सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक है जी। बस ध्यान रखना 17 पे बहुत ही खतरा। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।